नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कैंसर से जुड़ी कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आम पब्लिक में काफ़ी कॉमन है। सबसे पहला सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि कैंसर में बीमारी से ज़्यादा उसके ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट लेना कारगर है कि नहीं है। तो जैसे कि मैं अपने पुराने सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर कैंसर पूरी तरह ठीक होने वाली स्टेज में या तो फिर अर्ली स्टेजेस में है, तो ऐसे में अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बीमारी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और अगर बीमारी को ठीक किया जा सकता है तो एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्ट की जा सकती है। वही अगर बीमारी एडवांस स्टेजेस में, ऐसे केसेस में भी बीमारी को कम साइड इफेक्ट वाले ट्रीटमेंट के द्वारा इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है और मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके साथ उनको एक प्रोडक्टिव लाइफ देने की भी कोशिश की जा सकती है। हाँ, अगर कैंसर जैसी बीमारी अगर किसी को होती है तो उसके ट्रीटमेंट को करना कारगर है। दूसरा सवाल जो लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कैंसर के इलाज में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो क्या आम आदमी भी इस प्रकार की बीमारी का इलाज करा सकता है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसके द्वारा कैंसर का इलाज न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कम से कम खर्चे में किया जा सकता है। और इसके साथ हर आम आदमी अगर इस प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है वो भी इस बीमारी के इलाज का फायदा ले सकता है। तीसरा सवाल जो अक्सर लोग मुझे पूछा करते हैं या मरीज खुद मुझसे पूछते हैं कि कैंसर की बीमारी में उन्हें किसी ने बता दिया है कि अगर इससे छेड़छाड़ करेंगे या इससे बायोप्सी करेंगे तो कैंसर की बीमारी बायोप्सी करने के बाद फैल जाती है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, कैंसर की बीमारी में एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करती है और ये दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड करती है। यही कैरेक्टरिस्टिक उसे कैंसर का नाम दिलवाती है। तो अगर किसी में हम बायोप्सी कर रहे हैं तो इस बायोप्सी के कारण वो बीमारी नहीं बढ़ती है। बायोप्सी करना कैंसर के डायग्नोसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कैंसर के किसी भी ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके लिए कैंसर के दवाई को या ट्रीटमेंट को शुरू करने के पहले कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करना बहुत जरूरी है। इसको कंफर्म करने के लिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है बायोप्सी। सिर्फ सीटी स्कैन और पेट स्कैन के द्वारा बीमारी को कंफर्म नहीं किया जा सकता। सीटी स्कैन और पेट स्कैन स्टेजिंग के लिए यूज होते हैं, ये बीमारी को कंफर्म नहीं कर सकते। सीटी स्कैन में फाइंडिंग्स का होना का मतलब ये नहीं है कि कैंसर है। बायोप्सी में जब वो कंफर्म होता है तभी हम बोल सकते हैं कि बीमारी है कि नहीं। साथ ही में अगर हम बायोप्सी करते हैं उसके ऊपर काफी सारे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है। इसके द्वारा हम टारगेटेड ट्रीटमेंट या इम्यूनोथेरेपी टाइप के ट्रीटमेंट भी मरीज को दे सकते हैं। अगर ये सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैंसर का कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कैंसर में बायोप्सी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। चौथा सवाल जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैंसर के ऐसे कौन से लक्षण है जो उनमें हो तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाके बीमारी का पता लगा सके और उनमें अर्ली से डायग्नोस हो जाए। तो मैंने अपने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि कैंसर स्क्रीनिंग के लिए 3 या 4 ऑर्गन्स है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर या लंग कैंसर आते हैं। लेकिन बाकी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है जिसके कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ऐसा कैंसर है जिसमें एक्चुअली ग्रेड ए रिकमेंडेशन है। बाकी सारे कैंसर्स में एक्चुअली स्क्रीनिंग कितनी इफेक्टिव है ये अभी भी एक कंट्रोवर्सी का इशू है। सो बहुत सारे कैंसर में बीमारी को जल्दी पता लगाना आज भी कारगर नहीं हो पाए। हालांकि शोध ये चल रहा है कि बीमारी को एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा भी पता लगाया सके, लेकिन ये सारी चीजें अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और कोई कंफर्मेटरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसके लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि बीमारी आपको जब पता लगे, जब उसके सिम्टम्स आए, तो आपकी बीमारी ऑलरेडी एडवांस स्टेज में जा चुकी। कई बार लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो में देखा और आज ये सारे सिम्टम्स तो मुझे भी हो रहे हैं, तो क्या मुझे कैंसर हो गया है। तो मैं इसमें इस बात का क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि कैंसर में कोई भी सिम्टम जो होता है वो स्पेसिफिकली कोई कैंसर को डिनोट नहीं कर रहा होता है। ये सारे सिम्टम्स बिना कैंसर के भी किसी और कारण से भी हो सकते हैं और ये बीमारी को दर्शा रहे हो या कैंसर को दर्शा रहे हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए अगर इस प्रकार के आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है, जो आपको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करेगा, वो जांच करेगा और जांच के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आपको इस प्रकार की बीमारी है या नहीं है। तो इस डर में मत जिए कि अगर आपको एक खांसी है तो आपको लंग कैंसर हो गया है, आपके पेट में दर्द है तो आपको पेट का कैंसर हो गया है। इस डर से बाहर निकल के हमको चीजों को समझना है ताकि हम तकलीफ में ना आए। कई बार ये सारे सिम्टम कुछ साधारण सी बीमारियों में भी हो सकता है जो अपने आप ही ठीक हो जाती है बिना कोई ट्रीटमेंट के भी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।